नमो नमः। आज हम 8वें पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है सद्व्रतम, जिसका अर्थ है सज्जनों का आचरण, अर्थात अच्छे आचरण, शुभ आचरण। आइए पाठ की प्रस्तावना पढ़ते हैं। आयुर्वेदः न केवलं विशिष्टा चिकित्सा पद्धति ही अपितु जीवन दर्शनम अपि अस्ति। आयुर्वेद केवल एक विशेष प्रकार की चिकित्सा पद्धति ही नहीं बल्कि जीवन दर्शन भी है। आयुर्वेदे वर्णिताः सिद्धान्ताः जीवन शैलीमपि प्रतिसन्ति। आयुर्वेद में वर्णित सिद्धांत, जो आयुर्वेद में नियम बताए गए हैं, वो सब जीवन शैलीमपि प्रतिसन्ति, वो जीवन शैली का प्रदर्शन भी करते हैं। हमें जीवन शैली भी बताते हैं, हमें जीवन जीने की कला भी बताते हैं। आयुर्वेदोपदेशानुसारम आचरणं कृत्वा नरः अस्मिन् लोके स्वास्थ्यलाभम अनुभूय मोक्षम याति। आयुर्वेद के उपदेशों के अनुसार आचरण करके नरः मनुष्य अस्मिन् लोके इस लोक में स्वास्थ्य लाभम अनुभूय स्वास्थ्य लाभ लेकर के मोक्षम याति मोक्ष को प्राप्त करता है। अतः स्वास्थ्य शिक्षायै चरक संहितायाः इंद्रियोपक्रमोक्तस्य सद्व्रतस्य वर्णनम पाठे प्रदत्तम। इसलिए स्वास्थ्य शिक्षा के लिए चरक संहिता के इंद्रियोपक्रम में कहे गए सद्व्रत का वर्णन इस पाठ में दिया गया है। इस पाठ में सद्व्रत का वर्णन किया गया है, अच्छे आचरणों का वर्णन किया गया है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल बटन दबाएं, जिससे आगे आने वाली वीडियो प्राप्त हो सके। साथ ही अन्य विद्यार्थियों के लाभ हेतु शेयर करें। आइए शुरू करते हैं। आत्महितं चिकीर्षता सर्वेण सर्वं सर्वदा स्मृतिम् आस्थाय सद्व्रतम अनुष्ठेयम्। आत्महितम अर्थात अपना हित, चिकीर्षता चाहने वाले, सर्वेण सर्वं सर्वदा सभी मनुष्यों को हमेशा स्मृति में आस्थाय स्मृति पूर्वक ध्यान में रखते हुए सद्व्रतम अनुष्ठेयम सद्व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए, अर्थात सद्व्रत का पालन करना चाहिए। अपना हित चाहने वाले सभी मनुष्यों को हमेशा स्मृति पूर्वक स्मरण शक्ति को जागरूक रखते हुए सभी शुभ आचरणों का व्यवहार करना चाहिए। तद्धि सद्व्रतम अनुतिष्ठन मानवः युगपत् अर्थद्वयं संपादयति आरोग्यम इंद्रिय विजयम च। क्योंकि सद्व्रत का अनुष्ठान करते हुए, सद्व्रत का पालन करते हुए मनुष्य युगपत् एक साथ अर्थद्वयम दो तरह के धन संपादयति प्राप्त करता है। आरोग्यम इंद्रिय विजयम च, आरोग्यता और इंद्रिय विजय, अर्थात सद्व्रत का पालन करते हुए मनुष्य दो तरह के लाभ प्राप्त करता है। एक तो आरोग्य, स्वास्थ्य का लाभ मिलता है, हमेशा स्वस्थ रहता है, और इंद्रिय विजयम च, अपनी इंद्रियों पर विजय पा लेता है, अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लेता है। तत् यथा देव गो गुरु वृद्ध सिद्धाचार्यान अर्चयेत। तत् यथा जैसा कि कहा गया है, अर्थात अच्छे आचरणों के बारे में अब आगे बताया गया है कि अच्छे आचरण है क्या, सद्व्रत है क्या। तो आगे है देव गो गुरु वृद्ध सिद्धाचार्यान अर्चयेत। देव अर्थात देवता, गो गाय, गुरु वृद्ध अर्थात हमसे जो बड़े हैं, सिद्ध सिद्ध पुरुष, और आचार्य, इनको हमेशा हमें सम्मान देना चाहिए, इनका हमेशा हमें सम्मान करना चाहिए। अर्चयेत माने पूजयेत, पूजन करना चाहिए, और यहाँ पूजन का तात्पर्य है हमें उनका सम्मान करना चाहिए। नानृतम ब्रूयात, नानृतम अर्थात झूठ, झूठ नहीं बोलना चाहिए। नान्य समाददीत, कभी किसी अन्य को धन नहीं देना चाहिए। स्वम, स्वम माने धन, धन नहीं देना चाहिए। न वैरम रोचयत, कभी किसी से शत्रुता नहीं करनी चाहिए। न कुर्यात पापम, पाप कर्म भी नहीं करना चाहिए। न पापेपि पापी स्यात्,
किसी पापी के साथ भी पाप कर्म नहीं करना चाहिए, अर्थात किसी पापी का साथ नहीं देना चाहिए। नान्य दोषान ब्रूयात, कभी किसी के दोषों को नहीं बोलना चाहिए, कभी किसी के दोषों का वर्णन नहीं करना चाहिए। न अन्य रहस्यम आगमेत, कभी किसी की गुप्त बातें जानने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए। न ध्रुवम आरोहेत, पेड़ पर नहीं चढ़ना चाहिए। न जलोग्र वेगम अवगाहेत, कभी भी तेज बहाव में स्नान नहीं करना चाहिए, पानी के तेज बहाव में स्नान नहीं करना चाहिए। नोच्चैर हसेत, कभी जोर से हंसना नहीं चाहिए। न अनावृत मुखो जृंभाम छवयम हास्यम व प्रवर्तेत, मुख खोले हुए जम्भाई, छींक और हंसना नहीं चाहिए, अर्थात सीधा मुख खोल के, अर्थात जब भी हम जम्हाई लें, छींक आए तो सामने हाथ या रुमाल हमें लगा लेना चाहिए। न दंतान विघट्टेत, दांतों को किटकिटाना नहीं चाहिए। न नखान वादेत, नाखूनों को बजाना नहीं चाहिए। न एका शून्य ग्रहम न च अट्टवीम अनुप्रविशेत, कभी भी अकेले घर में और जंगल में अकेले नहीं जाना चाहिए, कभी भी अकेले सुनसान घर में और ना ही वन में जाना चाहिए। न उत्तमैर विरोधेत, कभी अच्छे व्यक्ति का, महापुरुषों का विरोध नहीं करना चाहिए। न औरानुपाशित, और ना ही नीच व्यक्ति का, उदंड व्यक्ति का समर्थन करना चाहिए। न साहसाति स्वप्न प्रजागर स्नान पानान्यासेवेत, साहस से अधिक, शारीरिक क्षमता से अधिक, न अधिक शयन, न अधिक जागरण और न ही अधिक स्नान, न ही अधिक पानी या मदिरा का पान और न अधिक भोजन करना चाहिए, अर्थात हमें अति नहीं करना चाहिए। न स्नातः नोपहतवासा न अजपित्वा न आहुत्वा देवताभ्यो न निरूप्य पितृभ्यो न दत्त्वा गुरुभ्यो न अतिथिभ्यो नोपाश्रितेभ्यो न प्रक्षालित पाणिपादवदनः न शुद्धमुखः नोदंगमुखः न विमना न पात्रीष्वमेध्यासु न कुत्स्यन्न कुत्सितं न प्रतिकूलोपहितम अन्नम आददीत। अब यह बताया गया है कि किस किस समय हमें भोजन करना चाहिए और किस समय भोजन नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले बताया गया न स्नातः, अर्थात बिना स्नान किए हुए भोजन नहीं करना चाहिए। नोपहतवासा, अर्थात अशुद्ध वस्त्र पहन करके भी हमें भोजन नहीं करना चाहिए। अजपित्वा, अर्थात बिना जप किए हमें भोजन नहीं करना चाहिए। न आहुत्वा, अर्थात बिना हवन किए, बिना होम किए भी हमें भोजन नहीं करना चाहिए। देवताभ्यो नानिरूप्य, अर्थात देवताओं को अर्पण किए बगैर भी हमें भोजन नहीं करना चाहिए। पितृभ्यो नादत्वा, अर्थात माता पिता को बिना भोजन दिए हमें भोजन नहीं करना चाहिए। गुरुभ्यो न अतिथिभ्यो, गुरु यदि हमारे घर में पधारे हैं, अतिथि यदि हमारे घर में पधारे हैं तो उनको भी पहले हम भोजन कराएं, इसके बाद भी हम खुद भोजन करें। नोपाश्रितेभ्यो, अर्थात यदि हमारे कोई आश्रित है, हमारे ही आश्रय में बैठा है तो उसको भी पहले भोजन कराएं फिर हम भोजन करें। न प्रक्षालित पाणिपाद वदनः, अर्थात पाणी मने हाथ, पाद मने पैर और वदनः मने मुख, इनको धोकर ही अर्थात कुल्ला आदि करके ही हमें भोजन करना चाहिए। ना शुद्ध मुखा, अशुद्ध मुख से भी हमें भोजन नहीं करना चाहिए, अर्थात हमें मंजन वगैरह कर लेना चाहिए तभी भोजन करना चाहिए। नोदंग मुखा, बिना उत्तर को मुख किए भोजन नहीं करना चाहिए। न विमना, अर्थात बिना मन के भोजन या उदास मन के भोजन नहीं करना चाहिए। पात्रीषु मेध्यासु, अपवित्र पात्रों में भी भोजन नहीं करना चाहिए। न कुत्स्यन्न कुत्सितम, अर्थात हमें निंदा करते हुए निंदित भोजन भी नहीं करना चाहिए। प्रतिकूलोपहितम अन्नम आददीत, अर्थात प्रतिकूल
व्यक्ति के द्वारा अर्थात हमारा शत्रु है उसके द्वारा दिया गया भोजन भी हमें नहीं ग्रहण करना चाहिए, उसको हमें नहीं खाना चाहिए। न नक्तम दधि भुंजित, रात्रि के समय हमें दही नहीं खाना चाहिए। न स्त्रियम अवजानीत, अर्थात हमें कभी स्त्रियों का अपमान नहीं करना चाहिए। न संध्योर न मुखाद गुरुर नावपतितम नाति मात्रम न तांतम न विस्वरम नावस्थित पदम नाति द्रुतम न विलंबितम नाति क्लीबम नाति उच्चैर नाति नीचैः स्वरैः अध्ययनम अभ्यसेत। फिर बताया गया कि किस किस समय हमें अध्ययन नहीं करना चाहिए, किस समय अध्ययन करना चाहिए। तो न संध्योर न मुखाद गुरुर नावपतितम, अर्थात संध्या के समय अध्ययन नहीं करना चाहिए। गुरु मुख से न निकली हुई विद्या तथा हीन वर्ण से विद्या का अध्ययन नहीं करना चाहिए, अर्थात जब हमें गुरु पढ़ा दें उसके बाद ही हमें विद्या का अध्ययन करना चाहिए। विस्वरम, अर्थात विकृत स्वर से नावस्थित पदम, अनवस्थित अनियमित पद, नाति द्रुतम अति शीघ्र, न विलंबितम ना ही विलंब से, नाति क्लीबम अत्यंत मंद गति से नहीं, नाति उच्चैर नाति नीचैः, और ना ही ऊंचे स्वर से और ना ही नीचे स्वर से, अध्ययनम अभ्यसेत, अध्ययन का अभ्यास नहीं करना चाहिए, अर्थात हमें अध्ययन नहीं करना चाहिए। संध्या के समय जो गुरु ने हमें पढ़ाया नहीं है, जो व्यवस्थित पद नहीं है, न बहुत अधिक मात्रा में, न अवस्थित स्वर में, नाति द्रुतम बहुत शीघ्रता के साथ, विलंबितम बहुत धीरे धीरे, नाति क्लीबम अर्थात अत्यंत मंद गति से, नाति उच्चैः और नाति नीचैः, न बहुत ऊंचे स्वर में और न ही बहुत नीचे स्वर में, अर्थात हमें मध्यम गति से ही अध्ययन करना चाहिए। नाति समयम जहियात, समय को व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए, समय को व्यर्थ में नष्ट नहीं करना चाहिए। न नियमम भिन्द्यात, अर्थात शास्त्र के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं उनको कभी भंग नहीं करना चाहिए, उन नियमों को कभी तोड़ना नहीं चाहिए। न नक्तम नादेशी चरेत, कभी रात्रि के समय अनुचित या अपरिचित स्थान पर नहीं जाना चाहिए। न संध्या सभ्य वहार स्वप्न सेविष्यात, कहते हैं ना ही शाम के समय आहार ना ही सोना चाहिए, शाम के समय भोजन और शयन नहीं करना चाहिए। न बाल वृद्ध लुब्ध मूर्ख क्लिष्टैः सह संख्यम कुर्यात, अर्थात बालकों के साथ, बालक माने जो हमसे बहुत छोटे हैं, वृद्ध, वृद्ध का तात्पर्य है जो हमसे बहुत बड़े हैं, लुब्ध अर्थात लोभी, मूर्ख और क्लिष्टैः अर्थात जो निंदित व्यक्ति है, इनके साथ कभी भी संख्यम अर्थात मित्रता नहीं करनी चाहिए। न गुह्यम विब्रुणयात, अपनी या दूसरे की गुप्त बातों को कभी दूसरे से बताना नहीं चाहिए, उसका वर्णन नहीं करना चाहिए। न कंचित अवजानीयात, कभी किसी का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। न गवाम दंड मुद्यछेद, कभी गाय को डंडे से नहीं मारना चाहिए। न वृद्धान न गुरुर न गणान न नृपान वाधिक्षिपेत, कभी भी वृद्ध गुरु गण अर्थात पंच गण जो होते हैं उनका और राजा, इन पर दोषारोपण नहीं करना चाहिए। न चाति ब्रूयात, न अधिक बोलना चाहिए। न बांधवानुरक्त कृच्छ्र द्वितीय गुह्य ज्ञान बहिष्कुर्यात, भाई प्रेम करने वाले जो हमसे प्रेम करता हो, आपत्ति काल में जो सहायता किया हो तथा अपनी गुप्त बातें जो जानता हो, उस व्यक्ति को अपने घर या अपने पास से दूर नहीं करना चाहिए, उसको बाहर नहीं निकालना चाहिए। ना धीरो नात्युच्छ्रित सत्वः, अर्थात धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए और उदंडता भी नहीं करना चाहिए। न विश्रब्ध स्वजनः नैकः सुखी न दुःखशीलाचारोपचारः, न सर्वविश्रम्भी न सर्वाभिशंकी न सर्वकाल विचारी स्यात्। न विश्रब्ध स्वजनः, अर्थात कभी अपने जो हमारे सगे संबंधी है, जो हमारे व्यक्ति हैं,
उन पर अविश्वास नहीं करना चाहिए। नैका सुखी, अकेले सुखी नहीं होना चाहिए। न दुख शीलाचारोपचारः, और दुखदाई आचार विचार वाला नहीं बनना चाहिए। न सर्व विश्रम्भी, न सब पर विश्वास करना चाहिए। न सर्वाभिशंकी, और ना ही सब पर संदेह करना चाहिए। न सर्वकाल विचारिष्यात्, और हमेशा सोच विचार भी नहीं करना चाहिए, अर्थात हमें चिंतित अवस्था में नहीं रहना चाहिए। न कार्य कालम अतिपातयेत, हमें कार्य करने का जो समय है उसको व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए। न चंचलम मनोनुभ्रामयेत, इस चंचल मन को स्वच्छंदतापूर्वक भ्रमण नहीं करने देना चाहिए, अर्थात इधर उधर इसे भटकने नहीं देना चाहिए। न चाति दीर्घ सूत्रिशात, अधिक विलंब से कार्य करने वाला नहीं बनना चाहिए। न क्रोध हर्षावन विद्यात, अर्थात ना ही हमें अधिक क्रोध करना चाहिए और ना ही बहुत प्रसन्न होना चाहिए। न शोकम अनुवशेत, अर्थात हमें बहुत अधिक शोक भी नहीं करना चाहिए। न सिद्धा उत्सेकम गच्छेद, न सिद्धो दैन्यम, अर्थात कार्य की सिद्धि हो जाने पर हमें बहुत प्रसन्न नहीं होना चाहिए, उत्सुक नहीं होना चाहिए, और यदि कार्य पूर्ण ना हो तो हमें दीन भी नहीं होना चाहिए, अर्थात दुखी भी नहीं होना चाहिए। न अपवादम अनुस्मरेत, अर्थात हमें निंदा को बार बार स्मरण नहीं करना चाहिए, अर्थात किसी ने हमारी निंदा की है तो उसको बार बार याद नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य ज्ञान दान मैत्री कारुण्य हर्षोपेक्षा प्रसम परश्च स्यात् इति। फिर कहते हैं कि ब्रह्मचर्य ज्ञान दान मित्रता दया हर्ष उपेक्षा और शांति, इन क्रियाओं में हमेशा हमें तत्पर रहना चाहिए, अर्थात इनका हमेशा हमें पालन करना चाहिए। स्वस्थ व्रतम यथोदिष्टम यह सम्यक अनुतिष्ठति स समाह शतम व्याधि आयुषा न वियुज्यते। फिर कहा गया है कि जो व्यक्ति यहाँ बताए हुए स्वस्थ व्रत का विधि पूर्वक पालन करता है वह 100 वर्ष की रोग रहित आयु को प्राप्त करता है, अर्थात जो यहाँ पर इस पाठ में स्वास्थ्य व्रत बताए गए हैं, जैसा आदेश दिया गया है, भली प्रकार से जो इनका पालन करता है वह 100 वर्ष तक बिना रोग के अर्थात निरोगी काया के वह जीवित रहता है, 100 वर्ष की आयु को वह प्राप्त करता है। इस प्रकार से आप सभी को भी इस बताए हुए स्वस्थ व्रत का लाभ लेना चाहिए। इन आचरणों का हमें भली प्रकार से पालन करना चाहिए। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, अगले टॉपिक के साथ पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।